हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि क्या जैक पेरी को AEW से फायर कर दिया गया है और जैक पेरी और टोनी खान के बीच का रिलेशन कैसा है। जिसके साथ ही हम जानेंगे कि स्वर्व के AEW के अंदर प्रेजेंस को लेकर क्रिस जेरिको ने क्या कहा, AEW के अपकमिंग पेपर यानी कि डायनेस्टी के टिकट सेल्स कैसे है, मैट हार्डी का फ्यूचर और AEW के अंदर एक नए टैग टीम का डेब्यू, ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर गाइज यहाँ पर सबसे पहले इन सभी अपडेट्स के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट बताना चाहता हूँ जो कि मेरे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। क्योंकि गाइज मैंने आपसे कुछ दिनों से कहा है कि हमारे चैनल पर प्रोबेबली वीडियोस काफी इनकंसिस्टेंट आएंगी। और गाइज इसका रीजन ये है कि मैं मेरे हायर स्टडीज के लिए इंडिया छोड़कर अब्रॉड जा रहा हूँ और इसी के चलते पैकिंग, एडमिशन, फ्लाइट टिकट्स और इन सब चीजों की वजह से ही आजकल वीडियोस काफी लेट आ रही थी। और ऐसे में मार्च 30 से अपने हायर स्टडीज के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगा कि आपको पहले ही बता देना चाहिए कि मैं मेरे यूजुअल स्पॉट पर नहीं रहूंगा। और जब तक मेरी लाइफ यूरोप के अंदर अच्छी तरीके से सेटल नहीं होती तब तक मैं शायद रेगुलरली वीडियोस भी अपलोड ना कर पाऊँ। लेकिन मुझे लगा कि ये बात आपको बता देनी चाहिए कि किस वजह से आजकल वीडियोस काफी इनकंसिस्टेंट आ रहे हैं। और मुझे पता है कि हमारे चैनल पर काफी सारी चीजें बाकी है, फेस रिवील, आपके मेरे बारे में सवाल कि मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ, इन सब चीजों के बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। पर मुझे लगता है कि अभी वो सही टाइम नहीं आया, पर जब भी वो सही टाइम आएगा तब मैं यहाँ पर आपको मेरी पूरी जर्नी, ऐसी कई सारी चीजें बता दूंगा और आपको मेरा फेस भी दिख जाएगा। और सोच रहा हूँ क्यों ना मैं अपनी इस जर्नी का व्लॉग भी करूँ जो भी आपको सही टाइम आने पर दिख जाएगा। लेकिन यही कुछ बातें थी जो कि मुझे आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताई थी। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर यानी कि AEW डायनेस्टी की। क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि गाइस हाल फिलहाल में AEW का अपकमिंग पेपर डायनेस्टी होने वाला है जो कि अप्रैल 21 को होगा। पर ऐसे ही इस डायनेस्टी पेपर से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग अपडेट बाहर आ रही है कि अब तक AEW के डायनेस्टी पेपर ने कितने टिकट्स ऑफिशियली सेल कर दिए हैं। और हाल ही में जो कुछ अपडेट सामने आए हैं तो उन अपडेट्स को देखकर आप समझ सकते हैं कि गाइस अब तक AEW ने अपने डायनेस्टी पेपर के लिए करीब 5000 से ज्यादा टिकट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट कर दिए हैं। और अब तक AEW ने अपने इस पेपर के सिर्फ 6000 टिकट ऑन सेल निकाले थे, जिनमें से 5000 तो पहले से ही सोल्ड आउट हो चुके हैं। इसलिए मुझे देखना है कि ये पेपर कब तक सोल्ड आउट होता है और इस पेपर पर कौन कौन से एक्साइटिंग मैचेस होते हैं। पर फिर एक बार AEW की गाड़ी भी टिकट सेल्स के अंदर अच्छी खासी स्पीड पकड़ रही है, वो देखकर काफी मजा आ रहा है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं मैट हार्डी की, जहाँ पर मैंने आपको हाल फिलहाल में मैट हार्डी के बारे में बात करते हुए बताया था कि शायद मैट हार्डी का AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो चुका है और मैट हार्डी नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर काफी सारे निगोशिएशंस कर रहे हैं। और ऐसे में ही मैट हार्डी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये फोटो शेयर किया है, जहां पर आप देख सकते हैं कि मैट हार्डी पिछले साल से इस साल काफी ज्यादा बफ दिखाई दे रहे हैं और उन्होंने अपने आप की फिजिक को काफी इंप्रूव कर लिया है। और ये देखकर लग रहा है कि शायद मैट हार्डी अपनी फिजिक को भी इंप्रूव कर अपने लिए काफी बड़ा पेचेक पाने के लिए देख रहे हैं। और अगर ये सही है तो मैट हार्डी AEW कंपनी छोड़कर तो कहीं नहीं जाने वाले। क्योंकि हाल ही में मैट हार्डी के WWE रिटर्न को लेकर एक अपडेट आई थी, जहां पर कहा जा रहा था कि ट्रिपल एच को लगता है कि मैट हार्डी WWE के अंदर वापस आने के बावजूद भी WWE के ब्रांड को ज्यादा कुछ फायदा नहीं करवाते हुए दिखाई देने वाले। इसलिए WWE फिलहाल के लिए तो मैट हार्डी को साइन करने के बारे में नहीं सोच रही। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलते हुए मैट हार्डी AEW के अंदर कितना कमाल करते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं उस टैग टीम की जो कि मैं पॉसिबली काफी जल्दी AEW के अंदर आती हुई दिखाई दे सकती है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि AEW के अंदर आर्ग्यूबली किसी भी रेसलिंग कंपनी में से सबसे बेस्ट टैग टीम रोस्टर है, जहां पर हमें यंग बक्स, FTR और भी कई सारे जबरदस्त टैग टीम्स देखने को मिल रहे हैं। और गाइज ऐसे में ही AEW के टैग टीम रोस्टर के अंदर एक और नया नाम जुड़ सकता है और वो किसी और का नहीं बल्कि मोटर सिटी मशीन गन्स का है। और गाइज अगर आपने TNA इम्पैक्ट या फिर रिंग ऑफ ऑनर को 2016 या फिर 17 से फॉलो किया है तो आपको तो पता ही होगा कि मोटर सिटी मशीन गन्स कौन है। पर जिन्हें किन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि मोटर सिटी मशीन गन्स यंग बक्स से काफी जबरदस्त राइवल रह चुके हैं और उन्होंने यंग बक्स के खिलाफ FTR के लेवल के काफी जबरदस्त मैचेस दिए हैं। और फिलहाल के लिए तो मोटर सिटी मशीन गन्स इम्पैक्ट रेसलिंग के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि प्रोबेबली मोटर सिटी मशीन गन्स यानी कि एलेक्स शैली और क्रिस सेबेन का TNA कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियली एक्सपायर होने वाला है और शायद ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करने वाले, जो अपडेट हाल फिलहाल में मोटर सिटी मशीन गन्स को लेकर सामने आ रही है। और ऐसे में ही AEW के कुछ सुपरस्टार्स ने इनके फोटोज अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर किए हैं, जो देखकर लग रहा है कि गाइस हमें अब काफी जल्द ही मोटर सिटी मशीन
मशीन गन्स भी AEW के अंदर आते हुए दिखाई देने वाले हैं। और गाइस अगर ऐसा होता है तो सच में MCMG को AEW के अंदर देखने के लिए काफी मजा आएगा और टैग टीम रेसलिंग और ज्यादा एलिवेट हो जाएगी। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे लगता है कि जिसने किसने मोटर सिटी मशीन गन्स को देखा है उन्हें पता होगा कि वो किस कैलिबर की टैग टीम है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं स्वर्व स्ट्रिकलैंड की और जानते हैं कि क्रिस जेरिको ने स्वर्व स्ट्रिकलैंड के बारे में AEW के अंदर क्या कहा है। क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि जेरिको AEW के वेटरन रेसलर्स में से एक है और हाल फिलहाल में स्वर्व काफी हॉट चल रहे हैं। और ऐसे में ही स्वर्व पर बात करते हुए जेरिको ने AEW के अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट बात कही और यहाँ पर जेरिको ने कहा कि स्वर्व AEW के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कोडी रोड्स WWE के अंदर एक काफी बड़े क्रॉसओवर स्टार बन चुके हैं। जैसे कि वो पहले AEW के अंदर थे लेकिन WWE के अंदर जाकर वो काफी बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। वैसे ही AEW को भी अपने कंपनी के अंदर ऐसा कोई स्टार चाहिए था जो कि WWE के अंदर सक्सेस नहीं कमा पाया लेकिन AEW के अंदर काफी टॉप पर चला गया। और ऐसे सुपरस्टार्स में काफी सारे सुपरस्टार्स का नाम आता है पर स्वर्व इन सब में से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्वर्व को कभी WWE के अंदर वो लेवल नहीं मिली जो कि उन्हें AEW के अंदर मिली है। जिससे रेसलर्स के लिए भी स्वर्व एक काफी जबरदस्त एग्जाम्पल बन सकते हैं कि वो भी AEW के अंदर काफी बड़े स्टार बन सकते हैं। और इसलिए स्वर्व AEW के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो बातें क्रिस जेरिको ने कही। और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है क्योंकि AEW को भी बाकी सुपरस्टार्स को दिखाना पड़ेगा कि सिर्फ WWE ही एक ऑप्शन नहीं है और वो AEW के अंदर भी आकर नाम कमा सकते हैं। और इसके लिए मैं तो जेरिको के पॉइंट से एग्री करता हूँ कि स्वर्व इसके काफी बड़े एग्जाम्पल है। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि जेरिको के इन कमेंट्स पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं उस कंट्रोवर्शियल टॉपिक की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में जैक पेरी यानी कि जंगल बॉय और टोनी खान के बीच में क्या क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक तो आपको पूरा ड्रामा समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से जंगल बॉय जैक पेरी और CM पंक के झगड़े की वजह से CM पंक AEW कंपनी में से फायर हो चुके हैं और जैक पेरी अब भी कंपनी के अंदर वापस नहीं आ रहे। और इसी ड्रामा पर हाल फिलहाल में रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से काफी बड़ी रिपोर्ट सामने आई है कि इस इंसिडेंट के बाद जैक पेरी और टोनी खान इन दोनों के रिलेशनशिप्स कैसे है। और हाल ही में अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बात करते हुए मैट जैक ने रिवील किया और कहा कि जैक पेरी अब तक AEW के अंदर वापस नहीं आए और इसका मेन रीजन ये है कि टोनी खान जैक पेरी पर काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि जैक पेरी की वजह से टोनी खान को CM पंक को अपनी कंपनी से फायर करना पड़ा जो AEW कंपनी के लिए एक काफी बड़ा लॉस रहा है कि CM पंक कंपनी छोड़कर चले गए हैं जबकि वो टोनी खान के फेवरेट सुपरस्टार थे और जैक पेरी की वजह से CM पंक कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। इसलिए मैट जैक ने रिवील किया किसी वजह से टोनी खान जैक पेरी पर काफी ज्यादा नाराज थे। और गाइस अब तक टोनी खान और जैक पेरी इन दोनों के बीच में प्रॉपर बातचीत भी नहीं हुई और यहीं पर बताया जा रहा था कि CM पंक के इंसिडेंट के बाद जैक पेरी काफी बार टोनी खान को रीच आउट करने का ट्राई कर रहे थे और काफी बार जैक पेरी ने टोनी खान से माफी भी मांगी और कहा कि जैक पेरी अपनी हरकत के लिए काफी शर्मिंदा है और वो चाहते हैं कि टोनी खान उन्हें माफ कर दे। लेकिन इसके बावजूद भी टोनी खान ने जैक पेरी को कोई जवाब नहीं दिया और इस इंसिडेंट के बाद जैक पेरी AEW से सस्पेंड भी हो रहे थे और उन्हें कुछ क्लियरली पता नहीं चल रहा था कि उनके साथ आगे क्या होगा। इसीलिए बताया जा रहा है कि जैक पेरी ने इस पॉइंट पर AEW कंपनी से अपना रिलीज भी मांगा था और जैक पेरी चाहते थे कि वो कंपनी छोड़कर चले जाए पर फॉर्चुनेटली टोनी खान ने जैक पेरी की रिलीज रिक्वेस्ट डिनाई कर दी और जैक पेरी अभी भी कंपनी के साथ रहे। और बताया जा रहा था कि सर्वाइवर सीरीज पे-per-view के आसपास टोनी खान और जैक पेरी इनके बीच में फाइनली एक मीटिंग होने वाली थी जहां पर टोनी खान जैक पेरी को वापस लाने के बारे में बात करने वाले थे और ऑल इन पे-per-view के इंसिडेंट के बाद पहली बार जैक पेरी से बात करने वाले थे। पर तब CM पंक WWE के अंदर चले गए और काफी सारे लोगों की नजरें CM पंक पर गई जिस वजह से लोगों के नजरों में CM पंक की सिंपैथी और भी बढ़ी। और अगर जैक पेरी उस पॉइंट पर AEW के अंदर वापस आते तो काफी सारे फैंस उन पर टर्न कर जाते। इस चीज को देखकर टोनी खान ने जैक पेरी और अपने बीच की मीटिंग कैंसिल भी कर दी जिस वजह से जैक पेरी और भी ज्यादा डर गए कि उनके साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। कंपनी उन्हें रिलीज भी नहीं कर रही और उन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर रही। पर यहाँ पर बताया गया कि टोनी खान ने CM पंक के WWE डेब्यू के चलते अपने तरफ से मीटिंग तो कैंसिल कर दी लेकिन टोनी खान की तरफ से रॉकी रोमेरो जो कि अब AEW के लिए काम करते हैं लेकिन इससे पहले NJPW के अंदर थे वो जैक पेरी से बात करने के लिए गए और टोनी खान की बिहाफ पर जैक पेरी से बात कर रॉकी रोमेरो ने जैक पेरी को एक काफी बड़ी स्टोरी लाइन सजेस्ट की कि जैक पेरी अब AEW के अंदर नहीं बल्कि जापान के अंदर जाकर काम करेंगे और उसके बाद वहाँ से वापस आएंगे। और रॉकी रोमेरो के इन कमेंट से फाइनली जैक पेरी को कोई डायरेक्शन मिली और जैक पेरी जापान के अंदर जाने के लिए मान गए। और हाल फिलहाल में जो जैक पेरी जापान के अंदर काफी जबरदस्त काम कर रहे हैं वो सभी टोनी खान के आइडिया की वजह से है कि टोनी खान चाहते थे कि जैक पेरी जापान के अंदर जाकर काम करे क्योंकि इतने दिन टोनी खान जैक पेरी को अपने घर पर बैठा कर नहीं रखना चाहते थे जिससे कि लोग उनके बारे में भूल जाए और वो उन्हें AEW के अंदर भी नहीं ला सकते थे क्योंकि काफी सारे फैंस CM पंक की वजह से जैक पेरी को हेट देंगे। इसलिए टोनी खान ने काफी सेफ ऑप्शन चुना और जैक पेरी को जापान के अंदर भेज दिया। जो जैक पेरी और टोनी खान इनके बीच की एक काफी बड़ी स्टोरी अभी रिवील हुई है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैक पेरी जापान के अंदर जो कुछ कर रहे हैं वो इवेंचुअली उनके AEW के रिटर्न की तरफ लीड करने वाला है और आगे चलते हुए जैक पेरी ऐसे ही AEW के अंदर वापस आएंगे। जो अपडेट हाल फिलहाल में जैक पेरी को लेकर सामने आ रही है पर मैट जैक तो कह रहे थे
कि टोनी खान जैक पेरी पर उनकी वजह से सीएम पंक कंपनी के अंदर नहीं है, इस वजह से काफी नाराज थे। पर जब टोनी खान का लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ और इस इंटरव्यू के अंदर जब टोनी खान को जैक पेरी को लेकर सवाल पूछे गए तो यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने कहा कि जैक पेरी जापान के अंदर काफी बढ़िया काम कर रहे हैं और टोनी खान होप करते हैं कि जैक पेरी काफी जल्दी वापस भी आ जाए। जो कहकर टोनी खान ने जैक पेरी की काफी तारीफ की और इस इंटरव्यू के अंदर टोनी खान की बातें सुनकर तो नहीं लग रहा था कि वो किसी भी तरीके से जैक पेरी पर नाराज है। पर यही कुछ एक काफी बड़ी अपडेट हाल फिलहाल में जैक पेरी और टोनी खान को लेकर सामने आ रही है। कॉलिन पेपरी के बाद अब तक इन दोनों के बीच में क्या क्या हुआ है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?